अगला टॉपिक है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। अब आरडीएनए मॉलिक्यूल बनाना है तो आरडीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए डीएनए को हमको सबसे पहले काटना पड़ेगा। तो काटने के लिए क्या करेंगे कि जो भी हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से सबसे पहले ट्रीट करेंगे। तो ये जो एनसीईआरटी में लाइन दी हुई उसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। द रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन आर परफॉर्म बाई इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एट ऑप्टिमल कंडीशन फॉर स्पेसिफिक एंजाइम। इस लाइन पे फोकस करना है फॉर ऑप्टिमल कंडीशन फॉर स्पेसिफिक एंजाइम। मतलब कि सारे एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम कंडीशन डिफरेंट होंगी। कि जैसे कि ऑप्टिमम कंडीशंस में आ जाता है हमारा पीएच आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, और जो कि वीमैक्स वैल्यू आ जाती है। ये सबके लिए डिफरेंट होंगे। ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने डाइजेस्ट करवा दिया। अब हमको चेक करना है कैसे पता करेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काम किया है और डाइजेस्ट हुआ है। तो उसके लिए एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम करेंगे। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। मतलब ये हमको बताएगा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काम किया है कि नहीं किया है। तो इधर देख लेते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे करते हैं तो कैसा होता है। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कुछ ऐसा होता है। इधर हमारा कैथोड होता है, इधर हमारा एनोड होता है, ये यहाँ पे वेल्स होते हैं, इनको हम वेल कहते हैं। ठीक है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्टार्ट करते हैं तो जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट करेंगे, डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे डालेंगे तो वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है। सबसे बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, फिर छोटा होता जाएगा। सबसे छोटा डीएनए मॉलिक्यूल सबसे आगे होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा सीविंग इफेक्ट होता है। सीविंग इफेक्ट ऑफ एग्रोस जेल कि जो सबसे छोटा डीएनए मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है सबसे छोटा डीएनए मॉलिक्यूल किधर होता है, सबसे बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल किधर होता है। तो सबसे छोटा डीएनए मॉलिक्यूल एनोड की तरफ होता है, सबसे बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल कैथोड की तरफ होता है। ठीक है। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। डीएनए इज ए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, हैंस इट मूव टुवर्ड पॉजिटिवली चार्ज कैथोड। ठीक है। अब सेम काम हमने किया है जो भी डिज़ायर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है उसके लिए। अब हमको इसको आरडीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमको इसको वेक्टर के साथ लाइगेट करना पड़ेगा। वेक्टर के साथ लाइगेट करने के लिए सेम जो प्रोसेस है वो वेक्टर के साथ भी परफॉर्म करेंगे। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर वेक्टर डीएनए ऑल्सो। सेम प्रोसेस जैसे कि हमने ऊपर लिया, डीएनए को सबसे पहले रेजिस्टेंस एंजाइम से डाइजेस्ट करवाया। डाइजेस्ट करवाने के लिए ऑप्टिमल कंडीशंस रखी हमने, जो भी पीएच, टेम्परेचर, वीमैक्स वैल्यू है। फिर उसको डाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है उसको चेक करने के लिए एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाने के बाद जो भी डिज़ायर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है उसको हमने यहाँ पे जो एग्रोस जेल है उससे हम निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं इल्यूशन। कटिंग ऑफ डीएनए निकालें, कटिंग ऑफ अ जेल अलॉन्ग विद डीएनए। जेल के साथ डीएनए को यहाँ से निकालते हैं और इल्यूशन हो जाता है। इस प्रोसेस को इल्यूशन कहा जाता है। अब आता है कि हमने वेक्टर डीएनए को भी काट लिया एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, डिजायर्ड डीएनए मॉलिक्यूल भी काट लिया, लेकिन ये जो दोनों हैं ये अभी अलग अलग हैं। अब हमको इन दोनों को, ये जो दो डीएनए मॉलिक्यूल हैं, हमको इनको लाइगेट करना है। तो हम इसमें लाइगेज डालेंगे, लाइगेज एंजाइम, और ये एक डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये मान लीजिए वेक्टर है और ये मान लीजिए डिज़ायर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है। जब लाइगेज इसमें डालेंगे तो ये आर डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है। अब स्टेप्स को समझ लेते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आफ्टर हैविंग कट द सोर्स एज वेल एज वेक्टर विद स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। मतलब ये जो वेक्टर का है और जो डिज़ायर्ड डीएनए है, हम इसको सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे काटेंगे, सो दैट cut are
मेड एट सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कटेंगे ताकि सिमिलर स्टिकी एंड्स बनेंगे, स्टिकी एंड्स। ठीक, द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम सोर्स डीएनए एंड वेक्टर विद स्पेस आर मिक्सड विद लाइगेज। जो यहाँ पे बताया गया कि डिज़ायर डीएनए और वेक्टर को साथ में लाइगेज के साथ में मिक्स करेंगे तो आरडीएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा। दस द आरडीएनए मॉलिक्यूल इज प्रिपेयर्ड। अब आरडीएनए मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो गया। अब बाकी का जो भी होगा आरडीएनए मॉलिक्यूल से जो भी यूज़फुल वर्क होगा उसको कर लेंगे। इसको हम आरडीएनए मॉलिक्यूल को काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं, काइमेरिक डीएनए।